बच्चों नेक्स्ट पैटर्न इसमें हमारा है, हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक के पैटर्न डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। अभी नेक्स्ट पैटर्न है इस सम ऑफ कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। देखो सम ऑफ कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, आप बताओ जैसे 9 है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका 3 का स्क्वायर है। मैं पूछता हूँ ये कौन से दो नेचुरल नंबर का जो कंजिक्यूटिव हो उनका सम है। जैसे कि ये 4 + 5 है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए आपके पास मान लो 25 है, अच्छा दूसरा पैटर्न इन दिया 25 है, 5 का स्क्वायर है, तो ये कौन से दो का नेचुरल का सम है। जैसे 12 + 13 कंजिक्यूटिव। अब इस तरीके से मैं कैसे देखूं, मान लीजिए मैं आपको पूछने लगूं ऐसे ही 81 किसका सम है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा ढूंढना, चूँकि बहुत बड़ी क्वांटिटी भी आपको दे सकते हैं। तो उसके लिए हम आपको एक फार्मूला बताते हैं, ठीक है, कि ये कौन से दो का सम है। आप चेक करो, जैसे ये नंबर था कौन सा 3², तो ये कौन से दो का सम है वो मैं निकालूंगा। ये 4 कहाँ से आया चेक करते हैं। ये 3² था, 3² - 1/2। अब आप देखो 9 - 1 कितना 8, 8/2 कितना 4। ये 5 कैसे आया, 3 का स्क्वायर + 1/2, मतलब 9 + 1/2 कितना होगा, ये 4 और ये 5, समझे। अब जैसे ये 12 है, मैं इसी थ्योरी को इस पर भी लगाता हूँ। क्या 12 ऐसा हुआ कि 5 का स्क्वायर -1/2। देखो 25 - 1 24/2 कितना 12, तो 13 5 का स्क्वायर + 1/2। इस तरह से हमारा ये एक फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए उसने पूछ लिया आपसे क्या कि 81 जो 9 का स्क्वायर है वो कौन से दो का सम है, तो आप क्या बताएंगे। 9² - 1/2, 81 - 1 हाउ मच 80, 80/2 40, 9² + 1/2, 81 + 1 82/2 कितना 41, तो दिस इज 40 + 41। ऐसे ही मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि भाई 144 है, ये कौन से दो का सम है, तो आप तो 12² लिखेंगे, तो यहाँ आप ऐसे फार्मूले को ऑपरेट कर सकते हैं। 12² - 1/2 और 12² + 1/2, ये इन दो का सम होगा। 144 - 1 हाउ मच, तो देखो ये तो बना 144 - 1/2, 143/2। ये तो बच्चों 2 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही ये 144 + 1/2, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इट मीन्स इस केस में ये फार्मूला फेल हो जाता है, 12 के लिए ये नहीं है। यानी ये जितने बीच देखिए 3 ओड है, 5 ओड है, ऐसे ही से मान लो 49 के लिए देखना होता तो ये हो जाता 9 ओड है, तो सब ये ओड के लिए वैलिड होगा, इवन के लिए नहीं होगा। जैसे मान लो चलो मैं एक और देखता हूँ 13², ये कितना होगा 169, क्या ये वैलिड है चेक करेंगे। 13² - 1/2, 169 - 1/2 168/2, इट मीन्स 84। 13² + 1/2, 169 + 1/2 170/2 मीन्स 85। अब सही है, तो ये 84 + 85 है। तो ये केवल किनके लिए वैलिड होगा फार्मूला, ओड नेचुरल नंबर्स के लिए जो स्क्वायर है, ठीक है। अब आप देखो इसमें जैसे ये ट्राई दीजिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, तो ये इन सब में वैलिड होगा क्योंकि ये सब क्या है ओड है। तो आप वैसे ही जैसे मैंने आपको फार्मूला समझाया आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। कर लोगे ना, तो ये कर लेना, इसके चारों ट्राई दीज करना आज। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर ये 5 है अगला पैटर्न, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इवन और ओड नेचुरल नंबर्स।
2 कंजिक्यूटिव इवन या 2 कंजिक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर का सम, क्या प्रोडक्ट। जैसे 11 इंटू 13 है, ये 143 है। 143 को मैं लिख सकता हूँ 144 माइनस 1, तो ये बन गया 11 इंटू 13 इक्वल टू कितना, ये 11 और ये 13, 12 माइनस 1 और 12 प्लस 1, देखना ध्यान से। तो ये बन गया a माइनस बी ए प्लस बी। अभी पता नहीं आपने 7th में ये फार्मूला था कि नहीं था, तो कोई नहीं, अभी आप देखिए इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 ओड और लो, 13 इंटू 15, तो 13 मीन्स 14 माइनस 1 और 15 मीन्स 14 प्लस 1, तो ये बन गया 14 का स्क्वायर माइनस 1। जैसे 29 इंटू 31, तो 29 कितना, 30 माइनस 1 और 31 कितना है, 30 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया 30 स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ही 44 इंटू 46, ऐसे ही एक पैटर्न बन जाता है। तो इन जनरल वी कैन से a प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1। ये तो बच्चों अलजेब्रा में आइडिया भी है, ठीक है, तो बाद में भी पता चल जाएगी, पर ये एक पैटर्न इसका बन जाता है, देख लेंगे इसे। अब जैसे ये एक नया पैटर्न है आपके सामने, देखना इसे, ये अलग अलग पैटर्न आपको ध्यान से देखने हैं। 1 स्क्वायर 1 होगा, 11 का स्क्वायर होगा 121, तो ये ऐसे लिखा देखो। अब 111 का स्क्वायर होगा ये 1 2 3 2 1। आप चेक करो इसे पैटर्न को कैसे बनता है, 1 2 3 2 1, 3 के बाद वापस 2 और 1 आ जाते हैं। तो एक नंबर के निश्चित होने के बाद में वापस ये रिपीट होंगे। जैसे ये 1 1 1 1, कितनी बार 1 है बोलो, 4 बार, 4 टाइम्स 1 है। तो क्या लिखेंगे, अब मैं समझ लो इस चीज़ को, देखिए 1 1 1 1 का स्क्वायर, कितनी बार लिखूंगा इसे, 4 है ना, 1 2 3 4। अब वापस ये रिपीट होंगे 3 2 1, ये 1 1 1 का स्क्वायर हो गया। देखो अब ये देखो इसमें कितने 1 हैं बच्चों, 5 1 है। तो पहले क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, फिर वापस रिपीट करेंगे 4 3 2 1। जैसे इस वाले में आप डायरेक्टली देखो तो कितनी बार 1 आया, 2 2 4 2 6 2 8 टाइम्स आया। तो पहले 8 तक चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर वापस रिपीट करेंगे 7 6 5 4 3 2 1। ये एक पैटर्न बन जाता है। जैसे इनका अब मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ देखने के बाद, 1 1 1 1 1 1, कितने 1 है, 6। तो कैसे करिएगा, 1 2 3 4 5 6 और फिर रिपीट करेंगे, कितना, 5 4 3 2 1। ऐसे ही इस वाले को कर लेना, ये भी एक पैटर्न है। ऐसे ही ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है, आप लोग खुद से समझने की कोशिश करना और उसके बाद इसे कर लेना इसके अकॉर्डिंग। तो ये इस तरह के डिफरेंट पैटर्न आपके पास थे। मैंने आपको उस दिन क्वेश्चन नंबर 1 बताया था या 2 या दोनों बच्चों। इस एक्सरसाइज के हमने 1 और 2 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए थे। क्वेश्चन 3 जरा देखो, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड। इनमें से किसके स्क्वायर ओड होंगे, जिनके लास्ट में ओड होंगे। जैसे 4 3 1 का स्क्वायर लास्ट में कौन सा नंबर है, ये ओड नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी ओड होगा। ये इवन है तो इसका स्क्वायर ओड नहीं होने का। इसका बाद में कौन सा नंबर है, ओड है, तो इसका स्क्वायर ओड होगा और इसका ओड नहीं होगा, ठीक है। ये सिंपल पैटर्न है। अब जरा देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। अब आप बताओ, इसमें 11 का स्क्वायर 121 है। अब देखिए 101 का स्क्वायर क्या लिखा है इसने, पहले लिखा 102, यानी इससे जस्ट नेक्स्ट नंबर 102, और फिर ये 2 डिजिट रिपीट की ऐसे 0 1। इसमें सोचना कुछ नहीं, बस पैटर्न देखना, 101 का नेक्स्ट 102 और ये 0 1। इससे अगले में देखो 1001 का नेक्स्ट 1002 और फिर वापस जाइए 0 0 1। इसमें देखिए ये हो गया 10,001, तो 10,001 का नेक्स्ट 10,002, तो इसमें देखिए बीच में 4 जीरो जानी चाहिए थी
और इसमें आ गई 3, तो ये गलत है, किसी का पुराना बनाया हुआ, तो ये एक और डिजिट। और अब ये वापस 4 जीरो और फिर 1, तो 0 4 ही होंगी बीच में। ऐसे ही इसका भी आप भर कर देखना, ठीक है। ये गलत भरा है, इसे मत समझ लेना, पता नहीं क्या है, किसी बच्चे ने भरा हुआ है। ऐसे ही ये पैटर्न आपको पढ़ना है, कर सकते हैं ना। तो ऐसे ये पैटर्न आपको समझते हुए काम करना है। एक चलो बस एक लास्ट आज के लिए, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। अब बताइए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हुआ? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब देखिए 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना हो गया? 7 स्क्वायर। ऐसे समझते समझते आपको ये जो मिसिंग नंबर हैं बीच वाले, ये समझने हैं कि क्या आएंगे। नहीं समझ आए तो मुझे बताएंगे, मैं आपको पैटर्न समझाऊंगा। तो आज यहाँ तक ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 तक। उसके बाद के हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।